हेलो दोस्तों, तो आज हम जो हैं बहुत कम समय में ही हम मुग़ल काल के कुछ तथ्यों को जानते हैं। इतिहास तो वैसे तथ्यों से भरा पड़ा होता है, तो मुग़ल काल के कुछ तथ्य यानी हुमायूं बोल रहे हैं, हुमायूं के पिताजी यानी बाबर के बारे में हम लोग जो है इस बारे में पढ़ेंगे। आज बहुत कम समय में उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं सबको जानेंगे, ध्यान से सुनना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मुग़ल वंश का जो संस्थापक हैं, मुग़ल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बाबर। मुग़ल वंश के संस्थापक इनको कहा जाता है, बाबर को कहा जाता है। मुग़ल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर हैं। और बाबर जो है वह त्रिमुड जो है राजवंश से संबंधित है, त्रिमुड राजवंश से संबंधित है। और हम जानते हैं, माना जाता है कि त्रिमुड राजवंश जो है शुरुआती दौर में वह दुनिया के लगभग 2 क्षेत्रों में अपना साम्राज्य को स्थापित किया था, जिसमें एक था त्रिमुड साम्राज्य और एक था भारत पर आक्रमण। तो भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य कहलाया, और एक त्रिमुड साम्राज्य का विस्तार दूसरे क्षेत्र में किया गया। अगर हम बात करें बच्चों, मुग़ल काल में बाबर जो है इसने स्थापना की थी मुग़ल वंश के संस्थापक जो है वह बाबर माने जाते हैं। इनका जो है मूल नाम जो था वह ज़हीरुद्दीन था। बाबर का मूल नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन था। बाबर का मूल नाम ज़हीरुद्दीन था और ये एक सुन्नी मुसलमान थे। इनका धर्म जो है सुन्नी मुसलमान था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। याद रखना आसान है, 14 फरवरी 1483 को। इनके जो माता हैं, इनके माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम जो कि चंगेज वंशज थी। चंगेज वंशज का मतलब चंगेज जो वंश था उनकी पुत्री थी, उस वंश से संबंधित है। और इनके पिता का जो नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, ये तैमूर वंशज थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये अपने पिता की तरफ से ये कैमा वंश थे, तो ये 5वां वंशज थे। ये जो है 5th नंबर के जो है वंशज थे, ये जो है 5वां वंशज थे। और माता के तरफ से ये 14वां वंशज थे, यानी 12th नंबर का जो है ये वंशज थे। 14th नंबर का जो है यानी 14वें नंबर के वंशज थे। कुतलुग निगार खानम यानी चंगेज वंश से संबंधित अगर माता की तरफ से देखा जाए तो बाबर जो हैं वह कितने नंबर के थे? तो वह 14वें नंबर के शासक थे। 14वें नंबर के शासक थे और माता की तरफ से 5वें नंबर के शासक थे। ये जो हैं इनके पिताजी जो थे जिनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, ये जो है बच्चों, ये जो हैं दोस्तों, ये जो हैं उमर शेख मिर्ज़ा जो हैं बाबर के पिताजी, ये फरगाना के शासक थे। फरगाना के शासक थे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वहाँ की जो फरगाना शासक जो है वह नियुक्त किया गया बाबर को। ये जो है माने जाते हैं कि 7 वर्षों में युद्ध का महारत यानी युद्ध महारत को हासिल कर लिया था। 7 वर्ष में ही हर एक प्रकार के युद्ध को करना ये सीख चुके थे। हर प्रकार के युद्ध में महारत हासिल कर गए थे और इस तरह से ये फरगाना के शासक बन जाते हैं और इस तरह से ये फरगाना के शासक बनाए जाते हैं। ठीक है। इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। किनके साथ लड़ा था बच्चों? तो याद रखेंगे, इब्राहिम लोदी के साथ इन्होंने लड़ा था। इब्राहिम लोदी के साथ इन्होंने युद्ध किया था। कौन सा युद्ध? तो पानीपत का पहला युद्ध। दूसरा युद्ध था खा से हुआ खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध लड़े थे 1527 में और इन्होंने इस लड़ाई को राणा संगा के साथ लड़ा था। किनके साथ लड़ा था? तो राणा संगा के साथ लड़ा था इस युद्ध को। और तीसरा युद्ध जो है चल बोले तो चल से चंदेरी का युद्ध हुआ जो 1528 में लड़ा गया था। किनके बाबर जो है किन से लड़े थे? तो मेदिनी राय के साथ जो है इस लड़ाई को करे थे। और उसके बाद वाला जो है, इसके बाद जो है घर से क्या हो जाता है? तो घर से घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के साथ बाबर ने लड़ा था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 26 में क्या हुआ? तो 26 में पान खाए। 27 में क्या हुआ? तो 26 में पान लिए और 27 में खा लिए। 28 में क्या हुआ? तो 28 में जो है चल गए और उसके बाद जो है 29 में कहाँ गए? तो घर गए। 29 में घर गए और 30 में इनकी देहांत हो गई। यानी याद रख सकते हैं 26, 27, 28, 29, 30। यानी 26 में पान लिया, 27 में खा लिया, 28 में चल दिया और 29 में जो है इन्होंने क्या हुआ? घर गया और 30 में क्या किए? ये मर गए। इस तरह से जो है इन्होंने 4 युद्धों को जीत लिया था। कौन कौन? तो पानीपत का पहला युद्ध,
खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और अंततः पांचवा जो पीरियड है यानी 1530 का पीरियड जो है उस पीरियड में इनका देहांत हो जाता है। पहला युद्ध इन्होंने पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, दूसरा युद्ध राणा संगा के साथ लड़ा था, तीसरा युद्ध मेदिनी राय के साथ लड़ा था और चौथा युद्ध महमूद लोदी के साथ लड़ा था और 1530 में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये याद रखेंगे कि इतने सारे युद्धों को ये बाबर जो है जीत कैसे जाते थे। तो ये बाबर नामक जो ये शासक थे इनके पास एक जो है एक ऐसा कौशलता था जिसको हम लोग कहते हैं तुगलुमा युद्ध नीति। ये तुगलुमा युद्ध नीति में कौशल थे जिसके कारण प्रत्येक युद्ध को जीत जाते थे। तुगलमा युद्ध नीति जो होता है इसमें बाबर क्या करते थे तो पीछे से वार करते थे। ये पीछे से वार करके दुश्मनों को क्या करते थे, हरा देते थे और इन्होंने सभी युद्धों को जीत लिया। तुगलमा नीति युद्ध नीति के कारण जो है इन्होंने युद्ध को जीत लिया। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि इन्होंने जो है इनके युद्ध नीति क्या था, तो याद रखिएगा तुगलमा युद्ध नीति था जिसके कारण इन्होंने प्रत्येक युद्ध को मजबूती के साथ जीत लिया क्योंकि ये दुश्मनों को पीछे से वार करते थे। बात करते हैं मुगल जो है मुगल काल के संस्थापक बाबर जो हैं इनके 4 पुत्र थे जिसमें पहला पुत्र हुमायूं, दूसरा पुत्र का नाम कमरान, तीसरा पुत्र का नाम अस्करी और चौथा पुत्र का नाम हिंदाल था। इस तरह से इनके 4 पुत्र थे। ठीक है, इसके बाद याद रखना है कि बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कब करवाया था, तो 1527 में और इनका देहांत हो गया था 1530 में।